अंबेडकर जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज है 14 अप्रैल और आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप गेस करते चलिएगा कितने क्वेश्चन के आप सही जवाब देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। डॉक्टर भीमराव जी का जन्म डॉक्टर भीमराव जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश में जिला इंदौर है। जिला इंदौर से 20 किलोमीटर दूर है वहाँ पर महू महू में हुआ है, जिसका नाम अब वैसे बदल चुका है। अब इसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर नगर। महू का नाम भी बदल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? डेट सभी को पता है 14 अप्रैल, लेकिन क्या आपको इसका ईयर पता है? ईयर आप जानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव जी का जन्म हुआ था। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1981 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब महू को अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था? जो पहले फौजी रह चुके थे, इनका नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम है, इसमें से उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, रामजी मालोजी सकपाल। इनके पिताजी का नाम क्या है? रामजी मालोजी सकपाल। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माताजी का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिताजी की 14वीं संतान थे। इनके ये टोटल इतने भाई बहन थे, जिसमें से कहा जाता है कि 9 भाई बहनों की तो अकाल मृत्यु हो गई थी, उसमें से कुछ ही बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हुआ ऑप्शन डी वाला। उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। यह गलत है, एक्चुअली इन्होंने 1956 में अपनाया था बौद्ध धर्म। लेकिन सारे पॉइंट्स भी आपको याद होना चाहिए इनसे जुड़े हुए। देखिए जैसे भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से करा दी गई थी। इनकी जो पहली वाइफ थी उनका नाम है रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये गलत है ये पॉइंट। उत्तर क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ पर सन गलत लिखा हुआ है, तो आपसे यही पूछा है इसमें से कौन सा सही नहीं। नहीं है तो वह है डी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? इन्हें कब मिला था? इन्हें मिला था 1990 में। कब? 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए
डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया था। किस सरकार ने दिया था यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल है डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है। इनके भी कुछ नाम रखे जाते हैं। तो देखिए उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, चैत्या भूमि। क्या नाम है? चैत्या भूमि है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उसका नाम चैत्या भूमि है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया। इसमें से किस दल का गठन नहीं किया है? बाकी बहुत सारे राजनीतिक दलों का इन्होंने गठन किया था। देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसका गठन नहीं किया था, लेकिन पूछा जाए कि किस राजनीतिक दल का गठन किया था तो याद रखिएगा भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इन राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। इसमें से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, इसका नहीं किया था। देखिए दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं किया, बल्कि किसने किया था? कांशी राम ने किया था। कांशी राम ने किया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, प्रारूप समिति। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम है प्रारूप समिति, और इसी के ही अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्हें चुना गया था 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं लिखा है? किससे नहीं लिखा है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, गांधी, नेहरू और टैगोर। लेकिन किस किस को लिखा है इसे भी ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद और रुपयों की समस्या, उद्भव और समाधान। इसे इन किताबों को लिख चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन तीनों किताबों को। लेकिन इसे नहीं लिखा, गांधी, नेहरू और टैगोर को नहीं लिखा। देखिए गांधी, नेहरू और टैगोर नामक किताब को छोड़कर सभी किताबें डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिख रखी हैं, जो भी ऑप्शंस यहाँ पर हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? देखिए इतना टॉर्चर किया जाता था कि पानी पीने के लिए तक नहीं देते थे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने पानी पीने तक की लड़ाई लड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, ये पॉइंट गलत है, डेट कुछ और है। देखिए आगे हम उसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी क्या सही है पूना पैक्ट के बारे में यह आपको पता होना चाहिए। पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% यहाँ पर आरक्षण कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। यहाँ पर सन दे रखा है 34, इसलिए यह पॉइंट गलत हो गया। क्या होना चाहिए था वहां पर? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे भारतीय रहे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसमें से जो ऑप्शंस दे रखा है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? किसने की थी? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस सभा की भी स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर जी ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में इस सभा की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर जी ने शुरू नहीं की थी? इसमें से किसे शुरू नहीं किया था? उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन डी वाला, सरस्वती पत्रिका की शुरुआत इन्होंने नहीं की थी। बाकी मूल नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, इसकी शुरुआत ये कर चुके थे इन पत्रिकाओं की। देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, दलित अधिकारों की रक्षा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत, मूल नायक क्षमता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? किस जाति के ये थे? आपको इसमें जो भी करेक्ट आंसर लगता है उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर कर लिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको पता चले होंगे। चलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा।